अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बेवरेज की नहीं बल्कि एस्पियोनाज, स्ट्रेटजी और कॉरपोरेट ग्रिड की है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनके एक सीक्रेट एजेंट रॉबर्ट फॉर्च्यून के मिशन की, जिसने दुनिया के सबसे मशहूर बेवरेज चाय को एक नई कहानी दी। 1848 का चाइना, एक वक्त जब टी का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एक क्लोजली गाइडेड सीक्रेट था। चाइनीज टी दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन उसका फॉर्मूला, उसका हॉर्टिकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ चाइना के पास थी। और इसी फॉर्मूला को चुराने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रिस्की प्लान बनाया। प्लान था चाइना के अंदर जाना, वहां से टी प्लांट्स और उसका सीक्रेट रेसिपी लाना और इंडिया के असम रीजन में ब्रिटिश टी प्लांटेशन को एस्टेब्लिश करना। और यहाँ आते हैं रॉबर्ट फॉर्च्यून, एक स्कॉटिश बोटनिस्ट, जिसे एक स्पेशल मिशन दिया गया था। भेस बदल कर जाओ, चाइना के इंटीरियर रीजन्स को एक्सप्लोर करो और सीक्रेट ले आओ। फॉर्च्यून ने एक चाइनीज रूप धारण किया और अपने गाइड वोंग के साथ वू सी शान हिल्स के अंदर एक ग्रीन टी फैक्ट्री में घुस गया। ग्रीन टी बनाने का प्रोसेस फॉर्च्यून ने देखा और लिख लिया। टी लीव्स को सन ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें आयरन वोक में स्टर फ्राई किया जाता है। यह प्रोसेस उनके इसेंशियल ऑयल्स को सरफेस पर लाता है, फिर उन्हें रोल किया जाता है, दोबारा फायर किया जाता है और फिर अलग अलग क्वालिटीज़ में सॉर्ट करते हैं। सबसे अच्छी लीव्स हाई क्वालिटी टी के लिए और बची कुची डस्ट लो क्वालिटी ब्लेड्स के लिए। लेकिन फॉर्च्यून ने फैक्ट्री में एक और शॉकिंग चीज़ देखी। वर्कर्स के हाथ ब्लू कलर के थे। उन्होंने देखा कि चाइनीज लोग टी को आर्टिफिशियली ग्रीन करने के लिए प्रशियन ब्लू और जिप्सम पाउडर यूज करते थे। ये एडिक्टिव्स ब्रिटिश कंज्यूमर के हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते थे, लेकिन उन्हें ग्रीन टी का वाइब्रेंट कलर पसंद था। फॉर्च्यून ने इन सब्सटेंस के सैंपल छुपाकर अपने कॉस्ट्यूम में ले लिए, लेकिन रॉबर्ट फॉर्च्यून का असली मिशन था टी प्लांट्स और सीड्स को इंडिया ले जाना। उन्होंने केयरफुली टॉप क्वालिटी प्लांट्स को सिलेक्ट किया और असम रीजन के ब्रिटिश प्लांटेशन में उन्हें ग्रो करने का प्लान बनाया। ये एक कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का क्लासिक एग्जाम्पल था। 1851 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन में फॉर्च्यून के चाइना से लाए हुए डाइस को शोकेस किया गया। यह ब्रिटिश टी के मार्केटिंग के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी। इंडियन टी को सेफ और हाई क्वालिटी दिखाना और चाइनीज टी के डेंजरस एडिक्टिव्स को एक्सपोज करना। यह वो मोमेंट था जब चाय एक ब्रिटिश हाउसहोल्ड बेवरेज बन गई। रॉबर्ट फॉर्च्यून के एफर्ट की वजह से इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का टी प्रोडक्शन हब बन गया। असम और दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में फेमस हो गई। लेकिन इस कहानी के पीछे एक बड़ी प्राइस थी। चाइना की सेंचुरी ओल्ड मोनोपोली खत्म हो गई और एक कल्चरल और इकोनॉमिकल शिफ्ट आया। आज जब हम चाय के एक कप का मजा लेते हैं तो शायद ही कोई सोचता होगा कि इसके पीछे एस्पियोनाज और इंटरनेशनल ट्रेड के कितने बड़े सीक्रेट छुपे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री हमेशा एक फैसिनेटिंग ब्लेंड होती है, कल्चर, कॉमर्स और पॉलिटिक्स की। तो अगली बार जब चाय का एक घुट पिए, ये कहानी याद रखिए। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए चीयर्स टू चाय।